अभी आपके जौनपुर में जिस प्रकार से अनुराग यादव के साथ घटित घटना हुई, एक मर्डर कर सकते हैं, डायरेक्टली उनका सर कलम कर दिया जाता है। ऐसे लोगों के ऊपर कैसी कार्रवाई, किसकी लापरवाही है? मेरे मित्र, अगर समय से न्यायालयों से न्याय मिलना शुरू हो जाए और अपराधियों को सज़ा मिले तो ये जो भयावह रूप हो गया है अपराध का देश में, अपने आप रुक जाएगा। लोगों को न्याय मिल नहीं पा रहा है तो सीधी कार्रवाई करने के लिए बाध्य। 40-40, 50-50, 60-60 वर्ष मुकदमे चल रहे हैं तो उसका आक्रोश बढ़ जाता है, तो उसमें फैसला लेता है कि अब कानून से मुझे न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। जिन पे हम लोगों ने पूरा राष्ट्र भरोसा किया कि हमारा देश होगा, हम रोज़गार देंगे, व्यवसाय देंगे, शिक्षा देंगे, न्याय देंगे, सब कुछ देंगे, वो हमको मिला कहाँ? आखिर बता रहा हूँ कि लाखों प्रदेश में वकील साहब जात के आधार पर लोग ज़्यादा देखते हैं। शायद आप भी यादव हैं। क्या यादव को मारा इसलिए आप नहीं बोलना चाह रहे हैं? यादव ने ब्राह्मण को मारा इसलिए नहीं बोलना चाह रहे हैं? अखिलेश यादव नहीं पहुँच पाए वहाँ तक अभी तक, परिवार वाले परेशान हैं कि वहाँ पहुँचना चाहिए। क्या आपको नहीं लग रहा है कि कोई भी जात, कोई भी धर्म का हो, अपराधी होता है? भाई बिल्कुल सही है, कोई भी जात धर्म से लेना देना नहीं। अपराधी तो है, तो अपराधी है, जो अपराध करे उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आप एक अधिवक्ता हैं, आप एक बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, काफ़ी ज्ञान है, आप ज्ञानी हैं, तो कैसी कार्रवाई होनी चाहिए इससे लोगों के ऊपर जिन्होंने अनुराग यादव का मर्डर किया है? अरे मेरे मित्र, कानून बना हुआ है सबके लिए। चोरी के लिए क्या सज़ा है, लूट के लिए क्या सज़ा है, डकैती के लिए क्या सज़ा है, हत्या के लिए क्या सज़ा है। हमारा कानून स्पष्ट उसकी परिभाषा है। वहाँ पे कोई लाग लेपेट है ही नहीं। जो जितनी सज़ा है उसको अपराध उतनी सज़ा मिलनी चाहिए। पिछली बार वीडियो में बहराइच में जो दंगा हुआ, आपने कुछ और भाषा का प्रयोग किया था, डायरेक्टली जो है कि, लेकिन उसको हम भी नहीं कहेंगे, वीडियो में लोग देखे होंगे। लेकिन इस मामले में आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था होना चाहिए। परिवार के लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ जो घटना हुई, इनकाउंटर होना चाहिए उन परिवारों को जिन्होंने किया है। नहीं, देखो मित्र, कानून को हाथ में लेने की इजाज़त किसी को नहीं मिलनी चाहिए। जितना अपराध है उतनी सज़ा मिलनी चाहिए। रही बात बहराइच में, तो बहराइच में तो आप देख रहे हो ना कि पुलिस वाले पूरी भीड़ ले जा करके एक विशेष जाति के लोगों पर हमला करा दिया, शोरूम जला दिया, गाड़ियाँ जला दिए, घर जला दिया। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी भाई? घटना कहीं हुई तो वहीं ख़त्म कर देते। बस्तियां जलाने की क्या ज़रूरत थी? वो तो सोची। मैंने तो यहाँ तक कहा कि भाई जो नुकसान हुआ है, जिन लोगों ने जलाया है, उनसे वसूली होकर भरपाई होनी चाहिए और जितने अपराध है उतनी सज़ा मिलनी चाहिए। अन्यथा ये कैंसर बढ़ जाएगा, पूरे राष्ट्र में प्रतिक्रिया होगी और लोग स्वयं फैसला लेंगे। इसलिए आवश्यक है कि जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, न्यायालयों से न्याय मिले सबको जो अधिकार है। और हर राष्ट्र के हर नागरिक से आग्रह करते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करो। ये राष्ट्र हमारा है, इसकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी हर नागरिक की, हर भारतीय की है कि जो भी व्यक्ति जहाँ है अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करो, अन्यथा इस राष्ट्र के साथ हम वफादार नहीं रह जाएंगे। सबकी, चाहे आप हो, चाहे वकील हो, चाहे जज हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, जिसको जो न्याय वो मिला हुआ है जिम्मेदारी, उसका निर्वहन बखूबी करो। और रही बात धर्मांधता की, तो मेरे मित्र, अब धर्म वर्म के लिए कोई जगह नहीं है। आज संविधान हमारा स्पष्ट है, विज्ञान है, शिक्षा है। संविधान पे भरोसा है? बिल्कुल। जिस प्रकार से कार्रवाई हो रहा है उस पर भरोसा है कि कार्रवाई ठीक ठाक हो रहा है, मजबूती के साथ हो रहा है। अनुराग यादव के साथ, वकील साहब थोड़ा आगे आइए। अब अनुराग यादव के साथ जिस पर घटना घटित हुई, जो मर्डर हुआ अनुराग यादव का, उस पर क्या कहेंगे, आप क्या राय है? अनुराग यादव के अपराधियों को सख्त सज़ा देनी चाहिए। लेकिन बात रही जो संविधान के ऊपर भरोसा है, लेकिन संविधान पालन करने वाले अगर अच्छे हों तब भीमराव अम्बेडकर एक बात कहे तो आपको याद होगा कि संविधान या कानून कितना भी मजबूती हो, लेकिन उसे चलाने वाले या फिर लागू करने वाले, उपयोग करने वाले का सही नहीं होगा तो सही नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी बात अच्छा सा सत्य है। उनकी बात, उन्होंने कहा कि संविधान तो मैं बना दे रहा हूँ, लेकिन ये अगर नकारा लोगों के पास चला जाएगा, गलत लोगों के हाथ चला जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं। कौन गलत है फिर? ये शासन करने वाले गलत हैं, सरकार गलत है, योगी जी गलत है, बिल्कुल गलत है। बटोगे तो कटोगे नारा लगाए, उसमें क्या बटने को तो जातिवाद देख करके बुलडोजर चलाते हैं भैया। तो उनके ऊपर चलेगा बुलडोजर? अनुराग यादव जिन्होंने अनुराग यादव का मर्डर किया है, चलना चाहिए, उनके ऊपर चलना चाहिए। बिल्कुल, उसकी नस्ल हत्या कर दी गई। जिस जमीन की विवाद थी वो जमीन जीएस बंजर थी। उसी बंजर जमीन को काफ़ी बड़े पैमाने पर हड़प रहा था। वो काफ़ी कई बीघे में वो ज़मीन हड़पा था। गांव वाले भी पीड़ित हैं, परेशान हैं। बंजर खाते की ज़मीन सरकार की होती है। सबसे पहली लापरवाही तो वहाँ के तहसीलदार, लेखपाल, आरआई, ये सब की है कि उस समय की जब उसमें निर्माण हुआ, क्यों निर्माण हुआ? अगर ये जो है एप्लीकेशन दिया गया था तो उसको जांच पड़ताल करनी चाहिए, उसको पहले बेदखल कर देना चाहिए बंजर खाते से। आप नहीं, बंजर सरकारी लैंड है ना, वो उस पर कैसे कब्जा कर लिया? उस कब्जा करने के बाद दूसरे की हत्या भी कर दे रहा है।
और आप अलग मुद्दे पे आइए, अनुराग को छोड़ दीजिए आप। अरे आपके बगल में घटना हुई, ब्राह्मण या एक यादव ने 2 ब्राह्मण को मारा है। क्यों जात बात की बात क्यों करते हो? क्यों कैसे? आप जो कह रहे हैं 2 ब्राह्मण को नहीं मारा है, एक ब्राह्मण को चोट लगी है, उसकी मृत्यु हुई है, एक ब्राह्मण का हार्ट अटैक हुआ है। ये जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई है। और आप जो रहे एक ब्राह्मण को मारा है बात कर रहे हैं, वहाँ पे दिया जलाने वाली बात है। यादव जी वहाँ ज़मीन ब्राह्मण के सामने खरीदे थे, ठीक है। वो ब्राह्मण की पत्नियाँ खुद कह रही हैं, महिलाएं खुद कर रही हैं वहाँ परिवार की, कि ये हत्या लेखपाल और आरआई और तहसीलदार ने करवाई है। आप जो यूट्यूब पे चल रहा है उसको देखिए ना, सुनिए ना, किसने कराया हत्या भाई? स्पष्ट गया था परिवार, हम भी गए थे वहाँ पे। आप मिले हैं परिवार से, स्पष्ट आख्या उसके ले लीजिए ना, वो बता रहे हैं। तो क्या होगा, चुनाव में असर दिखेगा? जिस प्रकार से घटनाएं क्रम बढ़ती जा रही है, क्राइम अगर देख रहे होंगे तो लगातार बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में, देखिए क्या ये असर उपचुनाव में दिखेगा? देखिए, सत्ता का परिवर्तन करना चाहिए, जनता को जागरूक होना चाहिए। अगर एक आदमी 10 साल तक लगातार बैठा है तो सत्ता निरंकुश हो जाती है। जब गलियां सुनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। इसलिए गलियां सुनी नहीं होनी चाहिए, उनके खिलाफ नारे लगने चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। आप जो कह रहे हैं कि क्या सत्ता परिवर्तन होगा, ये मठाधीश हो गए हैं, ये कानून को नहीं मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट उनको फटकार लगा रही है, उसके बाद भी नहीं मान रहे हैं। जिसका चाह रहे हैं घर गिरा दे रहे हैं, जिसका कुछ है। आज आप बताइए कि आप अपराधी निकल जाएं, आपके 4 भाई और हैं, आपका मकान गिरा दिया जाए, आप कहाँ जाएंगे? कानून तो ये नहीं कहता ना कि किसी का जो है कि आशियाना उजाड़ दो, आप कहता है कानून? इनके सरकार में बुलडोजर की बात आ रही है। पिछली सरकार में भैया, ये तो संविधान से हट के बुलडोजर ले आए। संविधान में आपके बुलडोजर कहीं है? यही बुलडोजर, इसी बुलडोजर पर अखिलेश यादव भी बात करते हैं। जब कहीं घटना घट जाता है तो सीधी बात कहते हैं कि अब उनका बुलडोजर वहाँ पर नहीं जाएगा। तो ये बात तो वो भी रख देते हैं। बुलडोजर आपने जो गलत काम किया है उसकी नज़ीर अखिलेश यादव देते हैं। उन्होंने कहते हैं कि मुस्लिम है तो उस पर बुलडोजर चलेगा, यादव है उस पर बुलडोजर चलेगा, उसके बाद और किसी बुलडोजर नहीं चलेगा। इस बात पे अखिलेश यादव कहते हैं। क्या करें? आप अपनी भाषा बदलिए। अच्छा, ये मारे नहीं गए हैं? सुनो यार, यादव नहीं मारा गया, कानून मारा गया है। यादव ने नहीं मारा, यादव नहीं मारे हैं। अगर सुनो यार, ये आप यार यादव, ये क्यों यादव के पीछे पड़े हो? क्यों चार बोले यार? पहले हमारी बात सुनो, मेरे मित्र, पहली बात सुनो। लोग कह क्या रहे हैं, उस सारी बात लोगे तो दब के मर जाओगे। यादव खुद कह रहे हैं कि हम यादव हैं या फिर यादव हैं, तभी उनके ऊपर कार्रवाई बुलडोजर चलता है। सही है, बिल्कुल यादव हैं, सही है। बोलते हैं, वो खुद बोलते हैं कि अगर आप यादव हैं तो बुलडोजर चलेगा। जितने अपराधी हो उनको सजा मिलनी चाहिए, वो चाहे जो। इतना चिढ़ क्यों है यादव के ऊपर? आप बात होती है यादव और ब्राह्मण की यार, ये जब घटना हो रहा है, पॉलिटिक्स है, ये राजनीति है, सत्ता के लिए ना जाने क्या क्या होते आए हैं सदियों से। ये कोई नई बात है क्या यार? ये कोई नई बात है मित्र? तमाम हथकंडे अपनाते हैं, जात धर्म सब। अभी आप ये कह रहे हैं कि आप ही लोग जो है कि यादव ब्राह्मण करते हैं। बड़े बड़े जो नेता है, जो नेता मंत्री है एक जन, वो खुद यादव ब्राह्मण की बात करते हैं। जब ब्राह्मण के साथ कोई घटना होता तो यादव जी बोलते हैं, जब यादव घटना होता तो अखिलेश यादव कहते हैं कि यादव के साथ हो गया। उनको ये कहना चाहिए, उनको अपनी बोली भाषा और विचार में सुधार करने चाहिए। अखिलेश यादव बोलिए यार, सबको बोल रहा हूँ। देखो, जो जितना अपराध हो उसके अनुपात में उसको सजा मिले, चाहे जो हो, जहाँ भी हो, और समय से न्याय मिले। समय से अगर कार्रवाई हो तो इतने जो भयावह हालात हो गए हैं देश के, इतने भयावह हालात न होते। लोग स्वयं निर्णय लेने के लिए बेबस हो रहे हैं। न्यायालयों से न्याय नहीं, अधिकारी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तो लोग बेबस हैं ना। ऊब करके घटनाएं हो, ऐसे लोगों पर कैसी कार्रवाई हो? जो अधिकारी, जो लोग लापरवाही करते हैं। कानून में स्पष्ट लिखा गया है, बताया ना कि चोरी के लिए कितना अपराध है, लूट के लिए कितना है, डकैती के लिए कितना है, हत्या के लिए कितना है, तो सब स्पष्ट तो है ना उसमें सजा का प्रावधान हमारे कानून में। लेखपाल, कानून गो, तहसीलदार की वजह से किसी का मर्डर हो जाता है परिवार में, फिर कैसे इनके ऊपर कार्रवाई हो? अरे भाई, दोषी है, जांच कराओ, जितना उनके दोष बनता है उनको सजा मिलनी चाहिए। जब वो जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, बार बार चक्करे लगाते हैं, कार्रवाई नहीं होता तो मजबूरन जो है कि बड़े कदम उठा लेते हैं लोग। सही, बिल्कुल ये आप सही, आपकी बात हम सहमत हैं कि भाई जब न्याय नहीं मिलेगा तो लूबे। चलिए जी।